हाँ तो आइए ना। कहाँ थे आप लोग, कहाँ हरा गए थे? आइए ना, आज जानते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या अंतर है। ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन। कहाँ पर पढ़ने से सबसे अच्छा है, कहाँ पर पढ़ने से सबसे अच्छा है, कौन है बेहतर, कौन है बेहतर। लाइफ की बात है बाबू, कभी भी कुछ हो सकता है। समझे बात को? तो आज हम लोग जानेंगे कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या अंतर है। तो सबसे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच पाए। यानी कि हमारे द्वारा जितने सारे नोटिफिकेशन होंगे आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन क्या होता है। हम बात कर रहे हैं स्टडी का, यानी कि पढ़ने का बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, तो आज के इस दौर में, यानी कि वर्तमान में जो है, स्टूडेंट्स ऑफलाइन में ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं। ऑफलाइन में यानी कि क्या है, जो ऑफलाइन में पढ़ते ही नहीं है, ऑनलाइन में दौड़े दौड़े भाग कर आ रहा है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं अंतर। तो हम लोग जानेंगे अबाउट ऑनलाइन और अबाउट ऑफलाइन। यहाँ पे हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे, डिस्टेंस का बात करेंगे, फीस का बात करेंगे, माहौल कैसा रहेगा और नोट्स कैसा रहेगा। ये चारों बात करेंगे अबाउट ऑनलाइन में और अबाउट ऑफलाइन में। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम डिटेल से जानकारी उपलब्ध करते हैं। ठीक है, और आपके दिमाग में ठोकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर पहला हेडिंग है, क्या हेडिंग है, डिस्टेंस। डिस्टेंस के बारे में जानेंगे, यानी कि ऑफलाइन के बारे में डिस्टेंस। तो हम बात करते हैं कि ऑफलाइन जो होता है वो ऑनलाइन के कंपैरिजन में ऑफलाइन ज़्यादा दूरी पर होता है। ठीक है, ऑफलाइन क्या होता है, ज़्यादा दूरी पर होता है। बहुत सारे बच्चे जाने में दिक्कत होता है। ठीक, ये हो सकता है कभी बारिश हो जाता है, कभी साइकिल नहीं मिलने के कारण नहीं जा पाते हैं। तो एक तो कमी ये हो गया कि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा दूरी है। ठीक है, हम लोग इसके बारे में लाभ के भी बारे में जानेंगे। ठीक है, पहली बात है कि डिस्टेंस इसका बहुत दूरी है और लोग पढ़ने नहीं जा पाता है। ठीक है, तो डिस्टेंस के मामले में बोलेंगे तो कोचिंग ऑफलाइन जो है थोड़ा ठीक नहीं है। चलिए अब फिर दूसरा पॉइंट में चलते हैं। हाँ तो आइए चलते हैं फीस के बारे में। ठीक है, अबाउट ऑफलाइन के बारे में, फ़ीस के बारे में जानते हैं। फ़ीस क्या होता है कि ऑनलाइन की कंपैरिजन में ऑफलाइन जो फ़ीस देता है, ठीक है, ऑफलाइन में जो बच्चे फ़ीस देते हैं उसे ज़्यादा लग जाता है, 5,000 से 10,000 के करीब में लग जाता है। हम बात करते हैं क्लास 10th 11th और सारे अन्य क्लास के बारे में भी है। ठीक है, ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है, जिनसे गरीब गरीब बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं कि गरीब गरीब बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, जिससे ऑफलाइन में थोड़ा दिक्कत होता है बच्चों के लिए। इसलिए क्या होता है, बच्चे सब जो होते हैं वो ऑनलाइन की ओर भागते हैं। ठीक है, तो ऑफलाइन के भी बारे में, जो फीस के बारे में है, आप लोग जान चुके हैं। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारा पैसा लगता है। ठीक है, आदमी पढ़ना नहीं चाहता है, इसलिए तो सब ऑनलाइन की ओर भाग रहा है। तो चलिए जानते हैं तीसरा पॉइंट। तो आगे देखिए, तीसरा पॉइंट में बात करते हैं नोट्स के बारे में। जब बच्चे को देखते होंगे कि पढ़ता है तो नोट्स लेना चाहता है। क्या होता है कि ऑफलाइन में नोट्स नहीं देता है, जो सही बात है, नोट्स ऑफलाइन में नहीं मिलता है। नोट्स को खुद से बनाना पड़ता है, एक कॉपी में लिखा जाता है। ठीक है, नोट्स को कॉपी में लिखता है और नोट्स उतना बेहतर होता नहीं है। ठीक है, नोट्स के मामले में बोलेंगे, अगर नोट्स भी देता है तो फिर ज़्यादा पैसा लेता है, पैसा ले करके देता है। ऑफलाइन की बारे में बात कर रहे हैं हम। ठीक है, ऑफलाइन में ज़्यादा पैसा लेता है, इसलिए यहाँ पे नोट्स के मामले में ये नोट्स ऑफलाइन नहीं देता है। ठीक है, और पीडीएफ, ठीक है, डीपीटी, ये सब कुछ देता नहीं है, इसलिए बच्चे क्या होते हैं, ऑनलाइन की ओर भागते हैं। ठीक है, लाभ और हानि के बारे में भी जानेंगे, दोनों में क्या है। ठीक है, तो चलिए
तीसरा भी समझ में आ गया होगा नोट्स के बारे में। अब चलते हैं चौथा पॉइंट में। हम जानते हैं अबाउट ऑफलाइन के, यानी कि ऑफलाइन के बारे में माहौल। माहौल लेकिन बहुत अच्छा होता है। इसका ये फ़ायदा है क्या, जो इसमें माहौल होता है। क्या होता है? माहौल होता है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं, यहाँ पे देख रहे होंगे पिक्चर में आप लोग, बहुत सारे बच्चे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे पढ़ रहे हैं, एक दूसरे से जो है डिस्कस करके भी अपने ज्ञान को मतलब कि विकास कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स लोग आपस में बातचीत कर सकते हैं, स्टूडेंट और जो टीचर है उसके बीच में जो संबंध है वो बात कर सकता है, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन में ये नहीं है। ऑनलाइन में बात करने की कोई जो लाइन है वो नहीं है, ठीक है। कोई भी तरीका नहीं है जो वो बात कर सकता है, ठीक है। तो चलिए, माहौल के बारे में समझ में आ गया होगा। वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे इधर उधर, ठीक है, टीचर होंगे, आपस में बातचीत करेंगे, थोड़ा ज्ञान बढ़ेगा, यही होता है माहौल, ठीक है। तो आप चलिए, अबाउट ऑफलाइन के बारे में तो हो गया, अब बात करेंगे अबाउट ऑनलाइन के बारे में। ऑनलाइन के बारे में चलते हैं, तो फिर चलिए आगे अबाउट ऑनलाइन। ऑनलाइन के बारे में जानते हैं डिस्टेंस। तो इसमें कोई डिस्टेंस होता नहीं है, लगभग 0 के बराबर, ठीक है। ये घर में रह कर पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस लड़की को, यहाँ पे घर में रह कर के पढ़ रही है, ठीक है। उसके बाद देखिए, जब डिस्टेंस की बात करते हैं ऑफलाइन में, तो ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है। मतलब कि दूरी बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो है ऑनलाइन में ना के बराबर होता है। लोग क्या करते हैं, मोबाइल लेते हैं, बस मोबाइल लेकर के बस यहाँ पे बैठ जाते हैं, उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। और ऑनलाइन में जो है बहुत ही अच्छा है, लेकिन ऑफलाइन में जो है ना, ऑफलाइन में क्या करते हैं, यहाँ से देखा, ठीक है। ऑफलाइन में है कि लोग मोबाइल में नहीं देख सकता है, तो मोबाइल तो ऑनलाइन हो गया। ऑफलाइन में बहुत ही दूर होता है, ठीक है, वहाँ पे उतना फीचर्स होता नहीं है। तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे घर में बैठ के भी पढ़ सकता है, जब खाना खाएगा तब भी पढ़ सकता है। ऑनलाइन के बारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक है। और जब नहाएगा तब भी पढ़ सकता है। इसमें कोई गुंजाइश है नहीं कि नहीं पढ़ सकता है, पढ़ सकता है, लेकिन ऑफलाइन में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो चलिए दूसरा पॉइंट को देखते हैं अबाउट ऑनलाइन के बारे में, ठीक है। यहाँ बात करते हैं फ़ीस के बारे में, ठीक है, यानी कि ऑनलाइन के बारे में फ़ीस के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ जो फ़ीस है लगभग ऑफलाइन की कंपैरिजन में कम होता है, ऑफलाइन की कंपैरिजन में कम होता है। यहाँ पे मान लेते हैं ऑफलाइन में जो है 5,000 से 10,000 के बीच है। तो यहाँ ऑनलाइन में क्या होता है, बहुत ही कम फीस होता है, और बहुत कम फीस में क्या होता है, बिहार के बच्चे को पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑनलाइन के बारे में बात करते हैं, तो ऑनलाइन में ज़्यादा कुछ है नहीं। ऑनलाइन में कितना है बोलिए तो, जैसे देखिए यहाँ ऑफलाइन में 5 से 10,000 है, तो यहाँ पे 200, ठीक है, 1,000, लगभग 1,000 तक जाएगा, ठीक है, 500, इस तरह का होता है। पूरा कोर्स लेता है, ठीक है। लेकिन यहाँ ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए बच्चे क्या होते हैं कि ऑनलाइन की ओर आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन ऑफलाइन की ओर आकर्षित नहीं होते हैं, ठीक है। तो चलिए तीसरा पॉइंट को समझते हैं। यहाँ दूसरा पॉइंट तो समझ में आ गया होगा, और चलिए चलते हैं। चलिए आगे यहाँ बात करते हैं नोट्स के बारे में। किसके बारे में? नोट्स के बारे में। तो ऑफलाइन में जो नोट्स के बारे में हम बताए थे, वहाँ पे कोई नोट्स विशेष प्रकार का मिलता है नहीं है, लेकिन ऑनलाइन के बारे में बात करते हैं तो ऑनलाइन में नोट्स मिलता है, डीपीटी मिलता है, ठीक है, मॉक टेस्ट मिलता है। यहाँ पे बहुत सारा चीज़ मिलता है, बहुत सारे जो है फैकल्टी के साथ यहाँ पे ऑनलाइन में पढ़ाई किया जाता है, यानी कि कराई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है नोट्स भी मिलता है वही पैसा से। किस पैसा से? तो वही पैसा से नोट्स मिलेगा। उसके बाद हो गया थोड़ा डीपीटी मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा, ठीक है ना, वीक जो है टेस्टिंग मिलेगा, ये सब मिलता है। और यहाँ पे तैयारी भी बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है, क्योंकि यहाँ में नोट्स मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा, ये सब मिलने के कारण जो है यहाँ पे तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है, ठीक है। तो चलिए चौथा पॉइंट को समझते हैं, जो कि लास्ट पॉइंट है। यहाँ बात करते हैं माहौल के बारे में। तो यहाँ विशेष प्रकार का कोई माहौल नहीं होता है, यहाँ पे अकेले पढ़ना पड़ता है, ठीक है। क्या पढ़ना पड़ता है? अकेले पढ़ना पड़ता है, चाहे पढ़ने का मन करे चाहे नहीं करे। लेकिन जो बात है, यहाँ पे डिसिप्लिन से रहना होगा, यानी कि ऑनलाइन जो पढ़ाई करता है उसको डिसिप्लिन से रहना होगा। कोई क्या होता है कि ऑनलाइन में तो पढ़ता सही है, कोर्स भी खरीद लेता है,
पढ़ता सही है, लेकिन क्या होता है कुछ समय बाद क्या करता है, यूट्यूब में चल जाता है, कभी इंस्टाग्राम में चल जाता है घिस्टाग्राम करने के लिए। घिस्टाग्राम है लेकिन आदमी सब समझता नहीं है, उसे इंस्टाग्राम करने लगा। ठीक है, तो इंस्टाग्राम में चल जाता है, एक दो रील्स देख लेता है। ठीक, और इधर चल जाता है यूट्यूब में, उधर यूट्यूब में भी रील्स देख लेता है। यही सब थोड़ा दिक्कत है। लेकिन ऑनलाइन अच्छा है, जो डिसिप्लिन से रहा वो फिर ठीक है, जो डिसिप्लिन से नहीं रहा तो फिर उसका जीवन ही बर्बाद है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चौथा माहौल भी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा माहौल होता है, अकेले में पढ़ना पड़ता है लेकिन पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दोनों में से किस में अच्छा है। तो हम बात करेंगे कि ऑनलाइन में सबसे अच्छा है। क्या अच्छा है? अगर गरीब से गरीब बच्चा है तो वो ऑनलाइन में पढ़ सकता है, जो ऑफलाइन में नहीं पढ़ सकता है वो ऑनलाइन में पढ़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे फीस बहुत ही कम है और पढ़ सकता है। ठीक है, यही थोड़ा खासियत है कि ऑफलाइन में थोड़ा होना चाहिए टीचर, क्योंकि सामने रहता है। ऑफलाइन में टीचर सामने रहता है लेकिन ऑनलाइन में टीचर सामने नहीं रहता है। यहाँ पे कमेंट के माध्यम से, लाइव क्लास के माध्यम से बात किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे माता पिता को भी जो है ना, ऑनलाइन के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ जो माता पिता है, माता पिता को लगता है कि जो मेरी बेटी या बेटा पढ़ता नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा दिक्कत है। लेकिन जब रिजल्ट आता है तब पता चलता है कि नहीं, थोड़ा मोबाइल है, मेरी बेटी को यहाँ तक पहुँचाने का काम किया, मेरे बेटे को यहाँ तक पहुँचाने का काम किया। लेकिन ऑफलाइन में क्या होता है कि ऑफलाइन में हर रोज़ जाने की आदत होता है। ठीक है, जाने की आदत होता है ऑफलाइन में, और ऑफलाइन में जाने की जब आदत होगी तो याद करने की आदत होगी, जो भी वहाँ पे नोट्स देगा वहाँ पे याद करने की आदत होगी। ये सब थोड़ा अंतर है दोनों में। ठीक है, लेकिन हम बोलेंगे तो बेस्ट, सबसे अच्छा बेस्ट है क्या बोले तो ऑनलाइन। हम भी पढ़ाई किए थे, ऑनलाइन में पढ़ाई किए थे। ठीक है, मेरा मैट्रिक में नंबर आया था कितना बोलिए तो, मेरा मैट्रिक में 445 नंबर आया था, 445 नंबर। ठीक है, ऑनलाइन में पढ़ाई किया था। ठीक है, तो यहीं तक वीडियो को रखते हैं, सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, ये वीडियो को पूरा वायरल कर दीजिए। ठीक है, आप लोग को सपोर्ट रहेगा तो ही मैं अगले वीडियो कंटेंट को, अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर के आपके सामने उपस्थित होऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।